अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ़ तुम के 11 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर अमर के फारिग बैठे हुए होते हैं कि इतनी देर में हमज़ा और अमल आ जाती है। अमर पूरे नशे की हालत में होती है। उसके वालिद फटाफट जाते हैं और अपनी नौकर को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि इसे संभालो और अंदर लेके जाओ। तभी हमज़ा अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके वालिद को बताता है कि मैं इसका न्यू दोस्त बना हूँ। तभी उसके वालिद कहते हैं कि मैंने पहले तो तुम्हें नहीं देखा। कहता है कुछ ही दिन हुए हैं। उसके अबू बताते हैं कि इसके दोस्तों ने ही इसे बिगाड़ के रखा हुआ है मेरी लड़की को। तभी हमज़ा कहता है मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन उसके वालिद चले जाते हैं। हमज़ा के पास अमल का मोबाइल और पर्स होता है, वो उनके घर रखता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ये दोनों शॉपिंग करके आ जाते हैं। तभी हन्नान एक पत्थर से टकराता है तो अबीर उसे संभाल लेती है और कहती है कि अगर कभी मैं भी ऐसे लड़खड़ाऊँ तो मुझे भी आप संभाल लेना। जिस पर हन्नान कहता है कि ठीक है, जो आपका हुक्म। और कुछ तब वो कहती है कि बस एक और बात, जो हम शॉपिंग करके आए हैं घर में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या शॉपिंग किया। सबके लिए सरप्राइज़ है, मैं नहीं चाहती किसी को पता लगे। हन्नान हैरान होकर पूछता है कि सबके लिए ये सरप्राइज़ है। कहते हैं हाँ, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि सिर्फ उसके लिए है। सब घर वाले भी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में हन्नान और अबीर आ जाते हैं। उसकी दादी कहती हैं कि आप दोनों ने आज बहुत ही देर कर दी, हम अभी अभी खाना खा कर बैठे हैं, हमें तो पता ही नहीं था आप आने वाले हैं। तभी उसकी अम्मी कहती है कि अगर आप कहते हो तो मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। लेकिन हन्नान और अबीर कहते हैं कि हम तो खाना खा कर आए हैं, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसकी दादी कहती है ठीक है, चले हम आपके लिए कॉफ़ी भिजवा देते हैं। तब उसकी दादी कहती है कि दोनों कितना खुश नज़र आ रहे हैं। वो भी कहते हैं कि ठीक है, हम रूम में जा रहे हैं आराम करने, आप हमारे लिए कॉफ़ी भिजवा देना। अबीर भी खुशी से ये बात कह के चली जाती है। सब बातें कर रहे होते हैं तो फ़रा कहती है कि उसने खुश तो होना ही है, दुनिया जहान की शॉपिंग करके आई है। जिस पर उसका शोहर भी उसे टोकता है, कहता है कि तुम्हारी तो आदत बन गई है। तभी उसकी सास भी उसे कहती है कि इंसान अपनी ज़ुबान से ही किसी को अपना बना सकता है और किसी को गैर। जिस पर सब खामोश हो जाते हैं और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सारा बहुत दुखी होती है और वो अपने और हन्नान के बारे में सोच रही होती है कि काश हम दोनों ने इंतज़ार कर लिया होता, आज हम दोनों एक दूसरे के होते। अमल के वाली सुबह उठ के अपने ऑफिस के बारे में बातें कर रहे होते हैं अपने कुलीग से। इसी दौरान अमल उठ के आ जाती है और कहती है कि आप गए नहीं। तभी उसके वालिद भी पूछते हैं कि तुम भी अपने दोस्तों के साथ नहीं गए, और वो कल कौन लड़का था। तब अमल बताती है कि दोस्त। उसके वालिद कहते हैं सिर्फ दोस्त या कुछ और। तो बताती है कि उसने मुझे प्रपोज़ किया है शादी के लिए। उसके वालिद ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने उसे क्या जवाब दिया। तो अमल कहती है अभी मैंने फ़िलहाल कोई भी जवाब नहीं दिया, मैं इस बारे में सोचूंगी, अभी सोचा नहीं है। उसके अब्बू कहते हैं कि तुमने अभी इस बारे में कुछ क्यों नहीं सोचा। कहती है कि मैं सोचूंगी। तब वो उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं और क्या करता है। अमल कहती है कि मैंने अभी इस बारे में कुछ भी उससे नहीं पूछा और आप जानते मैं अपने फ़ैसले खुद करती हूँ। इस पर उसके वालिद उसे कह देते हैं कि तुम अपने फ़ैसले खुद करती हो, लेकिन पहले भी तुम ये गलती कर चुकी हो, लेकिन इस बार नहीं। मैं उसके बारे में सारी डिटेल्स लूँगा और उसका इंटरव्यू भी। वो अमल को ये बात कह के चले जाते हैं। अमल भी शॉक्ड में हो जाती है और उसे हमज़ा की वो सब बातें याद आती हैं जो उसने उससे की होती है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तभी उसे गुस्सा आता है लेकिन वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर अबीर की दादी काम करवा रही होती है। तभी अबीर उनके पास आती है और उन्हें कहती है कि और सुनाए। तब उसकी दादी कहती है कि ऐसे हर टाइम उछलती ना रहा करो, तुम अच्छी इंसान बनो। कहती है कि क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। कहती मैं चाहती हूँ तुम धीमा लहजा अपनाओ और अपने हुलिये को भी दुरुस्त करो, क्योंकि हन्नान को ऐसी लड़कियाँ नहीं पसंद, उसे वैसी ही लड़कियाँ पसंद है। जिस पर अबीर कहती है उन्हें तो पसंद सिर्फ सारा जैसी है। उसकी दादी उसे टोकती है और कहती है अब उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा शोहर है और वो तुम्हारे से ही अब प्यार करता है। तुम ये बात अपने दिल से निकाल दो और तुम अपने आप को चेंज करो, और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे हेल्प ले लेना। अबीर भी ये सुन के खामोश हो जाती है। यहाँ पर अमल जब हमज़ा के पास आती है तो हमज़ा उसे कहता है कि कल के बारे में तुम्हारे वालिद ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं। तब वो कहती है कुछ भी नहीं, और वो पूछता है कि क्या तुमने अपने वालिद को मेरे बारे में बताया। तो अमल कहती है मुझे अभी इतनी ज़रूरत महसूस नहीं, पहले मैं तो खुद तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर लूँ फिर ही उन्हें बताऊँगी ना। वो कहता है कि जो चाहो कर लो। जिस बात पर अमल कहती है कि ठीक है, तुम मेरे वालिद से कल मिलने चले जाना है। यहाँ पर अबीर नेल पेंट लगा रही होती है कि इसी दौरान हन्नान उसके पास आ जाता है और उसके बाल संवारता है। तभी वो कहती है कि आप आके बैठे, मैंने आपसे बात करनी है। हन्नान जब उसके पास आता है तो वो उससे पूछती है कि आपकी सारा के बाल कैसे थे। हन्नान इस बात पे उठ के चला जाता है और कहता है कि हमें सारा को डिस्कस नहीं करना चाहिए, ना ही हमज़ा को करना चाहिए। अब हमारा खुद का एक रिलेशनशिप है और हमें उस बारे में ही सोचना चाहिए।
जिस पे अबीर भी सोचने पे मजबूर हो जाती है और उसे अपनी दादी की भी बातें याद आती हैं और वो खामोश हो जाती है। हमज़ा जब अमल के अब्बू से मिलने जाता है तो वो अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाता है और उन्हें अंकल बोल देता है, जिस पर उसके वालिद कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंकल नहीं बल्कि सर हूँ। तब वो कहता है कि ठीक है। तो वो कहते हैं तुम मेरी बेटी को क्या खुश रख सकोगे, जिस पर हमज़ा कहता है कि मैं बिल्कुल खुश रख सकूँगा। उसके अब्बू कहते हैं वो जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। तो हमज़ा कहता है कि मैं एक अलग सेपरेट घर अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन उसके अब्बू कहते हैं कि मैं उसे अपने ही साथ रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिससे भी उसकी शादी वो घर जवाई बनकर रहे, जिस पर हमज़ा बिल्कुल रजामंद हो जाता है। वो कहता है अमल की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो जहाँ खुश रहेगी मैं भी वहीं रहूँगा। उसके अब्बू भी शौक में आ जाते हैं। यहाँ पर अबीर तैयार हो जाती है और हन्नान जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि अबीर ने ड्रेस पहना होता है। वो हन्नान से पूछती है कि मैं प्यारी तो लग रही हूँ और सबको अच्छी लगूंगी ना। वो भी कह देता है सबको अच्छी लगोगी। तभी दोनों नीचे जाते हैं। यहाँ पर हमज़ा अमल को अपने घर वालों से मिलाने लेके आता है, जिस पर अमल कहती है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है उनसे मिलने की, लेकिन वो कहता है कि आज मेरी दादों का बर्थडे है, इसी बहाने तुम फैमिली से भी मिल लेना। अमल भी खामोश हो जाती है। अबीर और हन्नान दोनों नीचे आते हैं कि सब उन्हें देखते ही हैरान रह जाते हैं। उसकी दादी बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर सब अपनी दादों की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और सब उनको विशेस भी देते हैं। तभी अबीर भी उन्हें केक खिलाती है। अभी वो सबको खिला ही रही होती है, कितनी देर में हमज़ा भी आ जाता है और वो ज़बरदस्ती अमल का हाथ पकड़कर अपने मुंह में भी केक डाल लेता है। अबीर उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ जाती है और उसकी दादी भी। इसी दौरान उसकी अम्मी आती है और उसके गले लग जाती है और कहती है कि कहाँ तुम चले गए थे। हन्नान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।